क्या समझने वाला है? कौन बताएगा? एथराइटिस का सर। आप आज किस टॉपिक? जोड़ों में दर्द का। जोड़ों में दर्द का सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जोड़ों का दर्द, है ना। और जितने भी थोड़े से एजेड पर्सन्स रहते हैं उनको तो प्रॉब्लम होती ही होती है ना, जोड़ों का दर्द। और आजकल तो क्या है, 30 35 40 साल की उम्र में ही जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या नहीं है? जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए कि जोड़ों का दर्द क्या है, क्यों होता है, क्या कर सकते हैं उसके लिए? कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर हमेशा जो है कि डॉक्टर के पास दौड़ते रहेंगे, इंजेक्शन लगवाते रहेंगे, फिर बाद में कुछ समय के बाद बोलेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना घुटना जो है कि घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमको जानकारी हो जाए, है ना, सही तरीके से हम उसको समझ जाए कि एक्चुअली होता क्या है, क्यों होता है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम कम से कम इतनी समझ तो रहेगी, जानकारी तो रहेगी, है ना। तो हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसका रूट कॉज क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं ना, किसी भी डिजीज के बारे में बात करते हैं, तो डिजीज का क्या होना चाहिए ना, हमको जड़ मालूम होनी चाहिए, उसका रूट कॉज मालूम होना चाहिए। अगर हमें जड़ पता है और रूट कॉज पता है ना, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं ना, आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको मालूम ही नहीं है, उसका जड़ ही नहीं पता है, रूट कॉज ही नहीं पता है कि हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं उसके लिए, तो अगर वो नहीं पता रहेगा तो कर पाएंगे क्या, उस पर काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हाँ, तो मेरा लैपटॉप जो है ना, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, लेकिन देखते हैं। एक आध 2 मिनट बात करिए, कुछ सवाल है तो पूछिए, फिर हम जो है कि इस पे आपको सारी चीजों को समझाते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस लैपटॉप तो करेगा करेगा काम, करेगा करेगा थोड़ी देर में कर देगा काम। थोड़ा थोड़ा आने लगा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, आ रहा है, रास्ते में है, जी सर। रास्ते में आएगा आएगा। तो सर आज ये जॉइंट होता है सर। क्या बोल रहे थे देसराज सर? सर ये जो जॉइंट का पेन होता है ना सर, ये बहुत खतरनाक होता है सर। मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है ना, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे ना, क्यों होता है, क्या रीजन है। ज्यादातर ओल्ड एज जी पर्सन सर। को होता है, और आजकल तो 35 40 साल की उम्र में भी होना स्टार्ट हो गया है, तो उसको जी समझेंगे। सर। अभी क्या करिए ना, आप बाकी लोगों को भी बुला लीजिए, जो लोग हैं आपके टीम मेंबर्स हैं, जो भी आपके ग्रुप के लोग हैं, टीम के लोग हैं, जी सर। उनको बुला लीजिए, जिससे कि हम क्या करें, अपना सेशन कंटिन्यू कर पाए। ओ। थोड़ा मेरा लैपटॉप पुराना हो गया है ना, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें होती है, कोई बात नहीं, चलेगा। आज हमारे साथ कोई नया जुड़ा है क्या?
स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो सबसे पहला जो मेन रीजन है कि आपके जोड़ों में दर्द क्यों होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है ना, कार्टिलेज आपके बॉडी में जो है कि कार्टिलेज जो होता है घुटनों में जो होता है वो खींच जाता है। कार्टिलेज क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसको मैं एक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि कार्टिलेज एक्चुअली में होता क्या है। पहले आप अपना घुटना समझ लीजिए कि घुटना क्या होता है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कार्टिलेज क्या होता है। तो अभी देखिए आपका घुटना कैसा होता है। ये आपको दिख रहा है? ऊपर में क्या है? बोन्स है। बोन्स मतलब हड्डी। ये घुटना है आपका। अब ये देखो आपको जो है कि ये जो एरो दिखा हुआ है कार्टिलेज बोला जा रहा है उसको। एरो क्या बता रहा है कि क्या क्या है? कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है आपके हड्डियों के बीच में एक कुशन होता है, जिससे कि हड्डियां आपस में टकराती नहीं है। आपके घुटनों में हड्डियों के बीच में एक कुशन होता है। कुशन मतलब गद्देदार चीज होती है, जिसके वजह से घुटना क्या होता है, आपस में घुटने की हड्डियां टकराती नहीं है। अगर आपस में घुटने की हड्डियां टकराने लगेगी तो क्या होगा? घुटना दर्द देगा, है ना। तो ये कार्टिलेज अगर घिसने लगे, कार्टिलेज अगर कम होने लगे, कार्टिलेज अगर घिसने लगे तो क्या होगा? घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला रीजन क्या है कि आपके जो बोन्स है, आपकी जो हड्डी है, जो आपका घुटना है, उस घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज है अगर घिसने लगे तो क्या होगा? पहला रीजन क्या है कि आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाएंगे। कार्टिलेज समझ में आया कि दो हड्डियां हैं, दो हड्डियों के बीच में, घुटने की हड्डियों के बीच में जो कुशन होता है, जो जोड़ों को घिसने से बचाता है, जो आपस में घोड़ जो जोड़ है उसको जो है कि घिसने से बचाता है, उसको कार्टिलेज बोला जाता है। अगर एक कार्टिलेज घिसने लगे, कार्टिलेज कमजोर होने लगे, कार्टिलेज जो है कि आपके हड्डियों में जो कार्टिलेज अगर वो कमजोर होने लगे तो क्या होगा? आपके हड्डियों में सूजन होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कार्टिलेज क्या होता है? लचीला होता है। और वो कार्टिलेज क्या हो जाएगा? अकड़ जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। जब स्टिफ हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा, जब घिसने लगेगा तो हड्डियां जो है, दोनों दोनों जो जोड़ों की जो हड्डियां क्या होगी, आपस में टकराने लगेगी और आपका घुटना दर्द देने लगेगा। तो पहला रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन क्या है कि कार्टिलेज का घिसना। कार्टिलेज क्या है? आपके घुटनों के हड्डियों के बीच में जो कुशन रहता है, जिसकी वजह से हड्डियां टकराती नहीं है, उसको जो है कि कार्टिलेज बोला जाता है। दूसरा रीजन क्या है? इन्फ्लेमेशन। अगर मान लो किसी तरह की सूजन है, अब कार्टिलेज घिसेगा तो भी सूजन आएगी, हड्डियां जब टकराएंगी तो भी आपके जो है कि इस पे घुटनों पे जो है कि सूजन आ जाएगी। या फिर कभी किसी तरह की आपको चोट लगी हुई है, उसकी वजह से आपको सूजन हो सकती है, लंबे समय तक सूजन हो, या किसी चीज का इन्फेक्शन हो, या फिर कोई इम्यून सिस्टम में आपकी गड़बड़ी हो गई हो, तो भी क्या होता है? आपके जो घुटने हैं वो दर्द देते हैं। पहला रीजन क्या है? कार्टिलेज। दूसरा रीजन क्या है? सूजन। तीसरा रीजन क्या है? हड्डियों की कमजोरी। अगर सपोज ये जो हड्डियां हैं, जो बोन्स है, वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाए। अब कमजोर होगा ही, है ना। अगर हड्डियों को खुराक नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से, कैल्शियम नहीं मिलेगा प्रॉपर तरीके से, विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो भी क्या हो जाएंगी? हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक एज के बाद धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होना भी स्टार्ट हो जाती है। जब हड्डियां एक एज पे कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है? जो हड्डियां अगर कमजोर हो गई तो ज्यादा दबाव कहाँ पे पड़ेगा? आपके घुटने पे पड़ेगा, और जिससे कि क्या होगा? आपका दर्द बढ़ जाएगा। और एक और चीज होता है हड्डियों को कमजोर होने के लिए, होता है कोलेजन। तो हड्डियां कमजोर होने के क्या रीजन है? एक तो है कैल्शियम, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है कोलेजन। अभी कोलेजन क्या है? कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन होता है। कोलेजन क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन होता है जो आपके कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है। कोलेजन क्या होता है? जो अभी हमने कार्टिलेज समझा ना, जो हड्डियों के बीच में जो कुशन होता है, तो कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक तरीके का जो है कि क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसके थ्रू आपके जो कोलेजन का निर्माण होता है, इसका कार्टिलेज का निर्माण होता है। और
ये आपके हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों में लचीलापन जो है कि बना करके रखता है। अगर आपके बॉडी में कोलेजन की मात्रा कम हो गई, कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन होता है, अगर उसकी मात्रा कम होने लगी तो आपके हड्डियों में क्या हो जाएगी, मजबूती कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और हड्डियों का जो लचीलापन है, लचीलापन मतलब क्या कि जैसे अपन झुकते हैं उसको लचीलापन बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो कोलेज जो है कि कार्टिलेज क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोलेजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जो कार्टिलेज है, जो कुशन है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, उससे लचीलापन चला जाएगा, तो जब आप झुकेंगे तो भी आपका क्या होगा, दर्द देगा। तो दूसरा, तीसरा रीजन क्या है कि कोलेजन की अगर कमी हो गई, प्रोटीन की अगर कमी हो गई, जिसके थ्रू क्या होती है, आपके हड्डियों को मजबूती मिलती है और आपके जोड़ों में लचीलापन आता है। अगर वो प्रोटीन की कमी हो गई तो भी क्या होगा, हमारे बोन्स में, हमारे हड्डियों में, जो हमारे घुटने हैं वहां पे क्या होगा, दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करते जाए ना, आप नोट डाउन करते जाइए, ये इंपॉर्टेंट रीजन है, जो क्या क्या रीजन है हमारे जो है कि जोड़ों में दर्द होने के। पहला रीजन हमने क्या समझा कि कार्टिलेज अगर घिसना स्टार्ट हो जाए तो हमें क्या होगा, दर्द देगा। या फिर कभी पुराना सूजन है, किसी तरीके का चोट लगा हुआ है, किसी तरीके का जो है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो भी क्या होगा, दर्द देती है ना, हमारी घुटने दर्द देते हैं। तीसरा हमने समझा कि कोलेजन, यानी कि कोलेजन एक प्रोटीन है जिससे हमारा जो कार्टिलेज जो है कि बनता है। और अगर कोलेजन की मात्रा कम हो गई हमारे बॉडी में, कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, तो भी क्या होगा, घुटने दर्द देना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका कार्टिलेज कमजोर होगा, कोलेजन कमजोर तो कार्टिलेज कमजोर, कार्टिलेज कमजोर तो घुटने जो है कि आपस में क्या करेंगे, रगड़ खाएंगे, रगड़ खाएंगे तो क्या होगा, फिर दर्द देगा, है ना। और कोलेजन की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, अपने ज्वाइंट पेन से रिलेटेड समझ रहे हैं। कोलेजन की और भी चीजें होती है, कोलेजन से क्या होता है, आपकी त्वचा में मजबूती आती है, आपकी त्वचा में लचीलापन आता है, आपकी स्किन में जो है कि लचीलापन आता है, आपके घाव भरने में मदद करता है, कोलेजन ये प्रोटीन है ना, आपके बाल और नाखूनों को मजबूत करता है, आपके आंतों की सेहत को जो है कि सपोर्ट करता है। तो अगर आपका कोलेजन कम हो गया तो आपकी त्वचा में झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आप देखते हो ना कि एक एज के बाद क्या होता है, लोगों के चेहरे पे झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब क्या हो गया, क्यों झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाती है, उनका कोलेजन की मात्रा कम होना स्टार्ट हो जाती है। बाल अगर झड़ना स्टार्ट हो जाता है, आपने देखा होगा कि जब ओल्ड एज होने लगते हैं तो बाल ऑटोमेटिक झड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। बाल कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कोलेजन की मात्रा कम होना स्टार्ट हो जाती है, कोलेजन कम बनना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। नाखून, नाखून बहुत सारे लोगों के टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाना स्टार्ट हो जाएगी, जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो, जोड़ों में जो एक अकड़ होना स्टार्ट हो जाएगा ना, स्टिफनेस नहीं बनेगी, लचीलापन नहीं रहेगा, झुकोगे तब दर्द देगा, है ना। तो इस तरीके की जो है कि अगर आपका कोलेजन की मात्रा कम है तो ये सारी चीजें दिक्कत आएंगी। चोट या अधिक दबाव, सपोज मान लो कि आपको कोई चोट आई हुई है, कभी खेलने में कूदने में या फिर एक्सीडेंट के तरीके से एक्सीडेंट हुआ हो, उस पे भी क्या होता है, अगर आपके जोड़ों पे चोट लग गया हो, अगर आपके जो है कि हड्डियों के बोन्स पे जो है कि चोट चोट लग गया हो, घुटनों पे चोट लग गया हो, तो उसमें भी जो है कि क्या होते हैं, आपकी जो है कि घुटने दर्द देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो ये यूरिक एसिड क्या होता है कि आपके जो है कि जोड़ों में जाकर के जम जाता है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल क्या होता है, जोड़ों में जो है कि जाकर के जम जाता है। और फिर जहां जहां यूरिक एसिड जाकर के जोड़ों में जहां जहां पे जाकर के जम जाता है, वहां पे क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जहां पे भी ज्वाइंट्स होता है ना, वहां पे जाकर के क्या होता है, यूरिक एसिड जाकर के जम जाता है। और हो सके आपके अंगूठे में जो है कि जाकर के जम जाए तो अंगूठा आपका दर्द देने लगेगा, घुटनों में जम गया तो घुटने दर्द देने लगेंगे। और वहां पे क्या होता है, दर्द और सूजन भी होना स्टार्ट हो जाती है। अब यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, तो यूरिक एसिड कुछ नहीं होता, एक रासायनिक पदार्थ है ना। वो क्या होता है, प्रोटीन से टूट करके बनता है। प्रोटीन जब टूटता है तो जो है कि प्यूरिन्स के फॉर्म में जो है कि क्या होता है, और टूटने के बाद क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है। और ये यूरिक एसिड नॉर्मली क्या होता है, हमारे पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। अगर हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बनता है ना, लेकिन अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाए तब ये दिक्कत होती है। यूरिक एसिड तो बनेगा ही, नॉर्मल बॉडी उसमें बनेगा, लेकिन क्या होता है, यूरिक एसिड हमारे जो है कि किडनी के माध्यम से, हमारे पेशाब के रास्ते से क्या होता है, यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। अगर आप प्यूरिन युक्त भोजन ज्यादा खा रहे हैं तो आपका यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। जैसे आपने मांस खाया, सी फूड खाया, कुछ ऐसी सब्जियां होती है जिसमें यूरिक एसिड ज्यादा होता है, जैसे पालक हो गया, मशरूम हो गया, हरा मटर हो गया, तो इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड ज्यादा होता है, क्योंकि प्यूरिन्स उसमें ज्यादा होता है ना।
अगर आप अधिक मीठा खा रहे हैं, ज्यादा मीठा खा रहे हैं, आप शुगर युक्त भोजन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्या करेगा, उसका जो है कि क्रिस्टल जा करके आपके जोड़ों में जम जाएगा, और फिर आपके जोड़ों में दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जब टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड का टेस्ट करने के लिए बोलता है ना, बहुत सारे लोगों को बोलता है डॉक्टर कि आप यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए। और यूरिक एसिड का अगर बढ़ा हुआ है तो दर्द देता है, फिर उसको क्या कर देता है, यूरिक एसिड कम करने की जो है कि दवा देता है। अल्कोहल का अगर आप सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और क्या होता है, अगर आपका किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, अब हमने क्या बताया कि यूरिक एसिड तो नॉर्मल बॉडी में बनता है, और किडनी के थ्रू पेशाब के रास्ते से क्या करता है, यूरिक एसिड फ्लश आउट हो जाता है, बाहर बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आपका किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो यूरिक एसिड क्या होगा, जिस मात्रा में यूरिक एसिड बाहर जाना चाहिए, यूरिक एसिड आपके बॉडी में ही जो है कि क्या होगा, अलग अलग जगह पे जा करके क्या होगा, आपके जोड़ों में जा करके जो है कि जमना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, आपके जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ओबिसिटी, मोटापा, जब मोटापा होती है तो उसमें भी यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बनती है। अगर आप मोटे हैं, फैटी हैं, तो क्या होगा, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बनेगी। और फिर उसको क्या हो जाएगा, जब ज्यादा बनेगी तो उसको जो है कि बॉडी से जल निकलेगा नहीं, नॉर्मली निकलेगा ना, बाकी जो जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, जाकर के कहीं ना कहीं जमेगा वो। आप ज्यादा लंबे समय तक अगर दवाइयों पे हैं, मेडिकेशन पे हैं, एलोपैथिक दवाई आप ज्यादा खा रहे हैं, तो उससे भी यूरिक एसिड जो है कि बनता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी क्या होता है, हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा कम होने की वजह से भी क्या होता है, यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है। तो अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपको जो है कि घुटने में, घटने टखने में, अंगूठों में क्या होगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। जोड़ों में क्या हो जाएगा, लालीपन आ जाएगी, गर्माहट हमेशा रहेगा, है ना। पथरी होने के भी चांसेस होते हैं, और बुखार या कमजोरी भी होती है, तो ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण। और यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको क्या होता है, यूरिक एसिड से आपके जो ज्वाइंट्स हैं, जो बोन्स ज्वाइंट्स हैं, वो क्या होते हैं, दर्द देते हैं। तो ऐसे कुछ रीजंस है जो हम अभी समझ रहे हैं ना, फिर अभी समझेंगे कि हमें कैसे क्या किया जाता है। मोटापा और अधिक वजन है आपका, तो एक तो यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा मोटापा से, और अगर मोटापा और अगर आपका वजन अधिक है तो क्या होगा, सारा का सारा भार कौन संभालता है, आपका पैर ही संभालता है ना। और पैरों में क्या है, ज्यादा दबाव कहाँ पे आता है, घुटनों पे ज्यादा दबाव आता है। तो जब अगर आप मोटे हैं तो ज्यादा दबाव कहाँ पे आएगा, आपके घुटनों पे दबाव आएगा। जब घुटनों पे दबाव आएगा तो आपका कार्टिलेज ज्यादा घिसेगा, है ना, कार्टिलेज पे ज्यादा दबाव आएगा, क्योंकि कार्टिलेज क्या करता है, दोनों में कुशन का काम कर रहा है। तो उस पे ज्यादा दबाव आएगा तो कार्टिलेज धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या होगा, अगर कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हो जाएगा तो हड्डियां, दोनों घुटने, जो घुटने हैं उनकी हड्डियां जो है कि क्या होंगी, आपस में रगड़ खाने लगेंगी, और रगड़ खाने लगेंगी तो फिर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्र बढ़ना, है ना, एक नॉर्मल आदमी के जो उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है कि उसमें कोलेजन और ग्लूकोजामाइन कम होना स्टार्ट हो जाता है। कोलेजन और ग्लूकोजामाइन, कोलेजन तो आपने समझा क्या है, प्रोटीन है, अभी हम ग्लूकोजामाइन भी समझेंगे, ग्लूकोजामाइन से क्या होता है। तो कोलेजन और ग्लूकोजामाइन क्या होता है, जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो कोलेजन और ग्लूकोजामाइन क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जब कोलेजन और ग्लूकोजामाइन कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कोलेजन कम होगा तो कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हो जाएंगे, कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर से दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये है। और पोषण की कमी, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, अगर कैल्शियम आपके बॉडी में नहीं है, विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं है, ओमेगा 3 की कमी है ना, कोलेजन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो क्या होगा, आपकी हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी। और हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी कहाँ पे दबाव आएगा, कार्टिलेज पे दबाव आएगा, कार्टिलेज पे दबाव आएगा तो कार्टिलेज जल्दी खिंचना स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी खिंचना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सारा चीज इंटर रिलेटेड है ना। एक चीज आपने समझ गया, क्या आपको समझना है, कार्टिलेज समझना है। कार्टिलेज का अगर घिस रहा है आपके बॉडी में, कार्टिलेज किस किस रीजन से घिस रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि उस पर दबाव पड़ रहा है तो घिस रहा है। कार्टिलेज अगर जो है कि अगर कोलेजन की मात्रा कम हो रही है तो कार्टिलेज नहीं बन रहा है, तो जो है कि उस पर दिक्कत आ रही है। तो ये जो बीच में कुशन है उसके वजह से क्या हो रहा है कि उस पर जो है कि दबाव हो रहा है, उसको घिस रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है, दिक्कत आ रही है। अब एक और चीज समझते हैं, यहाँ पे हमने ग्लूकोज है ना, एक और चीज यहाँ पे बताया, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 तो आजकल सबसे भी जानते हैं। जो नया टर्म्स है, क्या है नया टर्म, कोलेजन और ग्लूकोजामाइन। तो इसको हमें समझना है।
मोबाइल की। अब आता तू क्या फोन करशील ताईला? अरे फोन कर ना, मेसेज कसा. आणि त्याला बोलवलं ना 7 तारखेला. आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? आ रही सर। हाँ आ रहे चल आ रहे। अच्छा ठीक। स्क्रीन दिख रही है ना? अब एक और जी। चीज समझते हैं। ये हमने समझा था ना कि दोनों हड्डियों के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, कुशन की तरह काम करता है, जिससे कि ये जो है कि घुटने की हड्डियां आपस में जो है कि टकराए नहीं। ये होता है कार्टिलेज होता है। अब एक और चीज यहाँ पे समझते हैं। ये आपको कार्टिलेज दिख रहा है ना? अब एक कार्टिलेज के, और ये जो है ना, एक आपको दिख रहा है साइनोवियल लिक्विड। इसी को ग्रीस कहा जाता है। अगर आप डॉक्टर से मिलोगे ना तो बोलेगा आपका ग्रीस सूख गया है, आपका ग्रीस सूख गया है, ऐसा बोलता है ना। इसको क्या बोला जाता है? साइनोवियल लिक्विड बोला जाता है, या साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, उसमें एक तरल पदार्थ होता है जिससे चिकनाहट बनी रहती है। वो चिकनाहट क्या करती है? फिर से क्या करती है? चिकनाहट अगर बनी रहेगी तो आपका फ्रिक्शन जो है कि सही तरीके से होगा, मूवमेंट सही तरीके से होगा, लचीलापन ज्यादा रहेगा। तो ये कौन बनाने का काम करता है? ग्लूकोजामाइन बनाने का काम करता है। ये जो साइनोवियल लिक्विड है, इसको कौन बनाता है? साइनोवियल लिक्विड कौन बनाता है? ग्लूकोजामाइन की वजह से साइनोवियल लिक्विड बनता है। अगर आपके बॉडी में साइनोवियल लिक्विड कम हो गया, यानी कि जो ग्रीस है वो कम हो गया, कहाँ पे? आपके घुटनों के चारों तरफ जो ग्रीस है, जिसकी वजह से जो क्या हो रहा है, जो है कि वो तरल पदार्थ है, ये क्या करता है, एक जो कार्टिलेज है उसको जो है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपके घुटने में मूवमेंट अच्छे तरीके से हो, लचीलापन ज्यादा हो। तो अगर ये सूखना स्टार्ट हो जाए, जिसको डॉक्टर्स के टर्म में कहा जाता है कि इसको ग्रीस कहा जाता है, अगर वो सूखना स्टार्ट हो जाए तो भी क्या होता है, दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या क्या कमियों की वजह से हो गया? अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कोलेजन की कमी है, और ग्लूकोजामाइन की कमी और मैग्नीशियम की कमी है आपके बॉडी में, तो क्या होगा? आपके घुटने दर्द देंगे। तो हमने क्या समझा? प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। कैल्शियम क्या है? मिनरल्स है। विटामिन डी यानी कि क्या है? विटामिन है। कोलेजन क्या है? प्रोटीन है। तो ये सारी चीजें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की अगर आपके शरीर में कमतरता हो रही है तो क्या हो रहा है? आपके घुटने दर्द दे रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए इसमें, जो है कि अगर हमें इसको सुधार करना है कि हमारे घुटने दर्द नहीं दे, तो हमें क्या चाहिए? पहली चीज तो हमें क्या हमें करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें कोलेजन की मात्रा ठीक करनी पड़ेगी, हमें कोलेजन लेना पड़ेगा। अभी कोलेजन कैसे ले सकते हैं आप? तो आप सप्लीमेंट्स के तौर पे ले सकते हैं। ये जो कोलेजन नाम का प्रोटीन आप कैसे ले सकते हो आप? तो सप्लीमेंट्स के तौर पे आप ले सकते हो। अगर आप कोलेजन लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपका कार्टिलेज क्या होगा? रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, कार्टिलेज फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो कार्टिलेज घिस गया वो कार्टिलेज क्या होगा? उसमें सुधार आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये सुधार आना स्टार्ट हो जाएगी तो आपके घुटने में क्या होगा? दर्द कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आप सप्लीमेंट्स क्या ले सकते हैं? ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन क्या करेगा? ये जो फ्लूइड है, जो ग्रीस है, जो लिक्विड है, वो लिक्विड बनना आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। जब लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ये जो है कि आपके कार्टिलेज को भी प्रोटेक्शन करेगा, और आपके घुटने के मूवमेंट को में भी क्या करेगा? सहायक करेगा, है ना। आपका घुटना प्रॉपर तरीके से करेगा, उसमें फ्रिक्शन सही तरीके से आएगी, और क्या होगा? आपके घुटने का दर्द क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरा क्या है? कैल्शियम।
कैल्शियम क्या करेगा? आपके हड्डियों को मजबूत करेगा। और जो हमारा कैल्शियम उसमें क्या है, विटामिन डी भी है, तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, आपकी पूरी हो जाएगी। जो विटामिन डी आपने लेना स्टार्ट कर दिया और कैल्शियम लेना स्टार्ट कर दिया, विटामिन डी 3 और कैल्शियम, तो आपकी हड्डियां मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हड्डियां मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपके कार्टिलेज पे जो है कि दबाव कम पड़ेगा। जब दबाव कम पड़ेगा तो कार्टिलेज जो है कि ज्यादा नहीं घिसेगा। तो कैल्शियम हो गया, ग्लूकोजामाइन हो गया और कोलेजन हो गया। और साथ में आपको क्या लेना है, फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल क्या करेगा, आपके मोटापा को कम करेगा। आपके जो है कि जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जिसको ग्रीस बोला जाता है, उसको बनाने में मदद करेगा। इसमें ओमेगा 3 होता है ना, फ्लैक्स ऑयल में ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 की कमी से भी हमारा क्या होता है, घुटनों में दर्द देता है। तो फ्लैक्स ऑयल आपको काम करेगा। और साथ में आपको क्या लेना है, नोनी। नोनी क्या करेगा, आपके कहीं पे सूजन है उसको कम करेगा, दर्द में राहत देगा। तो ये अगर 4 से 5 सप्लीमेंट्स आपने लेना स्टार्ट कर दिया, क्या हो जाएंगे, घुटने फिर से सही हो जाएंगे। और ये अगर चीजें आप नहीं ले रहे हैं, यानी कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो हमने आपको बताया, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स में क्या बताया, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, मैग्नीशियम की कमी, ओमेगा 3 की कमी और कोलेजन की कमी अगर है, इसको अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपके घुटने दर्द कम हो जाएंगे। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आया कि घुटने दर्द क्यों देते हैं और उसमें हमें क्या सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। क्लियर हुआ? अगर आप इससे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल? भृगु जी बोलिए, भृगु सर। सर ये कहते हैं कि सर इसका ये जो हम सप्लीमेंट लेंगे तो ये कंटिन्यू लेते रहेंगे जब तक, बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए। जब तक बुढ़ापा जब तक बुढ़ापा रहेगी तब जिंदा रहेंगे तब तक लेना रहना पड़ेगा, या इसमें भी कुछ है सर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब तक बुढ़ापा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार चीजें जब ठीक हो जाती है तो फिर आपको जबरदस्ती कोई चीजें थोड़ी लेनी पड़ती है। अगर आपके आपके बॉडी में कोलेजन की मात्रा ठीक हो गई, आपके बॉडी में जो है कि इसका ग्लूकोजामाइन ठीक हो गया, फ्लूइड बनना स्टार्ट हो गया, आपको दर्द होना, राहत मिलना स्टार्ट हो गया, आपको अभी अच्छा लग रहा है, आप अच्छा चल फिर रहे हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी कि 5 चीजें लगातार आपको लेनी है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया क्या, कि हो क्यों रहा है, इसकी कमी की वजह से हो रहा है। जब कमी अगर हमारी पूरी हो गई तो हम उसको जो है कि उसको कर सकते हैं। लेकिन जब तक, अगर आपको मान लो कि 6 साल से अगर घुटने का प्रॉब्लम है और आप बोले कि नहीं मैं जो है कि 1 महीना लूंगा, 2 महीना लूंगा, तो 2 महीने में पूरा हो जाएगा क्या? कमी कितने सालों से है? नहीं 6 सालों से है। कमी कितने सालों से है? 10 सालों से है। तो आपको 10 महीना तो लेना पड़ेगा, 6 महीना तो लेना पड़ेगा, जिससे जब जब आपको लगने लगा कि मेरी सेहत में सुधार हो रही है, मेरे घुटने अब सही काम कर रहे, पहले जैसा था उस तरीके से काम कर रहा है, तो आप उसमें से एक दो कट से वो कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लेते रहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, कैल्शियम है, ग्लूकोजामाइन है, कोलेजन है। ये सारी चीजें हो क्यों रही है, ये जो हमारे पोषक तत्वों की कमी से ही तो हो रही है। अब पोषक तत्व क्या है, एक क्या, एक तरह का खाना है। अब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लाइफ टाइम तो आप दाल चावल रोटी सब्जी तो खाओगे या नहीं खाओगे? कोई ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे दाल चावल रोटी सब्जी क्या जिंदा भर खाने, जो जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक खाता रहूंगा क्या? ऐसा कोई बोलता ही नहीं है कि जब तक क्या मुझे, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक दाल चावल रोटी सब्जी खाऊं क्या? अरे भैया, दाल चावल रोटी सब्जी में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, आपको प्रोटीन मिल नहीं रहा, आपको विटामिन मिल नहीं रहा, आपको मिनरल्स मिल नहीं रहा है। और उसी की कमी से आप, नहीं तो फिर आप क्या करो, प्रोटीन है जो है कि उसमें अगर आपको मिलने लगेगा तो आपकी जो है कि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये दिक्कतें आ ही क्यों रही है, क्योंकि हमको क्या हो रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा, विटामिन नहीं मिल रहा, मिनरल्स नहीं मिल रहा। अगर ये दिक्कतें, अगर ये हम कहीं अदर सोर्स से अगर जो है कि उसको पूरा कर ले, पोषक तत्वों को पूरा कर ले, तो जो है कि जो चीजें हमें तकलीफ ही नहीं होगी। अब ये हो नहीं सकता, क्योंकि आज क्या है, केमिकल युक्त जो है कि खेती होने लगा है, सब्जियां फल फूल जो है कि सारे केमिकल्स के हो रहे हैं। अब एक तरीका है कि आप खुद से खेती करना स्टार्ट करिए, ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करिए। सही तरीके से उसमें प्रोटीन विटामिन मिनरल्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो मिलना स्टार्ट हो जाए, धीरे धीरे वैसे भी ठीक हो जाएगा। तो एक तरीका क्या, आप खेती करिए और फिर अपने